बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गिरिराज महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो गिरिराज महाराज की जय। हम आप सब श्रीमद् भगवत गीता का नित्य सत्संग श्रवण कर रहे हैं। उसी क्रम में कल तक हमने तृतीय अध्याय में प्रवेश किया। अनुक्रमण का एक भूम का तीसरे अध्याय की हमने श्रवण की। आज तीसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं भगवान से, अर्जुनोवाच जया शशि चेत कर्मणस्ते ममा बुद्धिर्जनार्दना तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशवा व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोह यसीव में तदेकम वदा निश्चिन्तः येन श्रोयो अहमाप्नुयाम। कहते हैं जनार्दन, हे जनार्दन, चेतते अगर आप कर्मणा बुद्धि, कर्म से बुद्धि अर्थात ज्ञान को जयासी मतः श्रेष्ठ मानते हैं, तथा तो फिर केशव, हे केशव, मम घोरे, मुझे घोर कर्माणि कर्म में किम नियोजयसी, क्यों लगाते हैं जब आप महाराज। व्यामिश्रेण एव, आप अपने मिले हुए से, वाक्येन वचनों से, मतलब मैं मेरी बुद्धिम मोहयसी, व बुद्धि को मोहित सी कर रहे हैं। मुझे स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है, आप जो कह रहे हैं उससे मेरी बुद्धि मोहित हो रही है महाराज। अतः आप निश्चित निश्चय करके तथा उस एकम वद ये ना, एक बात को कहिए जिससे अहम मतलब मैं श्रेय आपनुयाम, कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। एक बात बताओ आप। तो यहां अर्जुन जो जनार्दन शब्द प्रयोग करते हैं भगवान के प्रति, इस पद से अर्जुन मानो यह भाव प्रकट करते हैं कि ये श्री कृष्ण आप सभी की याचना पूरी करने वाले हैं, अतः मेरी याचना तो आप अवश्य ही पूरी करेंगे। ऐसा जनार्दन कहने का भाव अर्जुन का यहां रहता है। फिर कहते हैं अर्जुन जयासी चेत कर्मणस्ते नियोजयसी केशवा। मनुष्य के अंतःकरण में एक कमजोरी रहती है हमेशा, सबके में, हमारे और आपके में। हम भी जैसे कथा करने जाएं तो लोग प्रश्न पूछे उनके लिए कि वह प्रश्न करके उत्तर के रूप में वक्ता से अपनी बात, अपना सिद्धांत का ही समर्थन चाहता है। जो मैंने बात करी है भाई की सहमति दे दें महाराज जी, ऐसे चाह में, ये उसकी कमजोरी रहती है। और इसे कमजोरी इसलिए कहा गया है कि वक्ता के निर्देश का, चाहे वह मन के अनुकूल हो, चाहे वह सर्वथा प्रतिकूल हो, जो वक्ता बोल रहा है उसमें विश्वास करके पालन करने का निश्चय ही सूरवीरता है महाराज। से सब कमजोरी ही कही जाएगी, कायरता ही कही जाएगी। जो व्यासपीठ पर बैठ के वक्ता बोल रहा है, उसके आप जा रहे हो, श्रद्धा रख रहे हो, गुरु ने कोई वाक्य कही और गुरु की वाक्य का पालन नहीं करते हो, तो वो कमजोरी है, कायरता कही जाएगी महाराज। इस कमजोरी के कारण ही मनुष्य को प्रतिकूलता सहने में कठिनाई का अनुभव होता है। अगर वो ऐसी कमजोरी नहीं तो गुरु का वाक्य मान के करेगा तो प्रतिकूलता भी आएगी, उसे सहने में कठिनाई नहीं आएगी महाराज। और यहां उसे आती है जब वह प्रतिकूलता को सह नहीं सकता, तब वह अच्छाई का चोला पहन लेता है। फिर अरे ना, हमने तो वैसी कही, फिर वो भलो बन भी लगे कि हम तो ये कह रहे महाराज, फिर अच्छाई का चोला पहन ले। अर्थात तब भलाई के बेस में बुराई आती है, दिखता भलाई है लेकिन होती अंदर से बुराई है महाराज। और जो बुराई भलाई के बेस में आती है उसका त्याग करना बड़ा कठिन है। बुराई बुराई के बेस में आ रही है, उसका त्याग कर दोगे आप, लेकिन जो बुराई भलाई के बेस में आती है
उसका त्याग करना बड़ा कठिन है। तो यहां अर्जुन में भी हिंसा त्याग रूप भलाई के वेश में कर्तव्य त्याग रूप बुराई आ गई है। वो कह रहा है ना हिंसा नहीं करनी चाहिए, इनका नहीं है, लेकिन कर्तव्य का त्याग करा, ये बुराई उसमें आ गई है भलाई के वेश में महाराज। तो अब वे कर्तव्य कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मान रहे हैं। इसी कारण वे यहां प्रश्न करते हैं कि यदि आप कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ मानते हो तो फिर मुझे युद्ध रूप घोर कर्म में क्यों घुसा रहे हो, मुझे दूर रहने दो इससे। और भगवान दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कहते हैं बुद्धि योगे पद से समबुद्धि समता की ही बात कही है, परंतु अर्जुन उसको ज्ञान समझ बैठा है। भगवान ने समता की बात कही है पर अर्जुन अपनी बुद्धि के अनुसार उसे ज्ञान समझ लिया। वे भगवान से कहते हैं कि हे जनार्दन, आपने पहले कहा कि मैंने सांख्य में यह बुद्धि कह दी है, इसी को तुम योग के विषय में सुनो, और इस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्म बंधन को छोड़ देगा। परंतु कर्म बंधन तभी छूटेगा जब ज्ञान होगा, और आपने यह भी कह दिया कि बुद्धि योग अर्थात ज्ञान से कर्म अत्यंत निकृष्ट है। और दूसरे अध्याय का 49वां श्लोक, अगर आपकी मान्यता में कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, उत्तम है, तो फिर मेरे को शास्त्र विहित यज्ञ दान तप आदि शुभ कर्मों में भी नहीं लगना चाहिए, केवल ज्ञान में ही लगना चाहिए। परंतु उसके विपरीत आप मुझको युद्ध जैसे अत्यंत क्रूर कर्म में, जिसमें दिन भर मनुष्यों की हत्या करनी पड़ेगी, उसमें आप मुझे क्यों लगा रहे हैं भगवान। अर्जुन की ऐसी बुद्धि हो गई है। पहले अर्जुन के मन में युद्ध करने का जोश आया हुआ था, तब उसने कहा था कि हे पार्थ, मेरे इसको रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो महाराज, ऐसा कहा था। और दोनों सेनाओं को बीच में रथ में खड़ा कर दिए, इसमें जिसमें मैं ये देख लूं कि मेरे साथ युद्ध करने वाले कौन कौन है। पहले तो उसमें जोश था युद्ध के लिए, परंतु भगवान ने जब दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोण के सामने अर्जुन के रथ को ले जाकर के राजाओं के सामने खड़ा कर दिया कि तू इन कुरु श्रेष्ठों से, कुरु वंश के देख ले, तब अर्जुन का कुटुंबियों के प्रति मोह जागृत हो जाता है महाराज। और मोह जागृत होने से उसकी वृत्ति युद्ध से, कर्म से अपरत होकर के ज्ञान की तरफ हो गई है, क्योंकि ज्ञान में युद्ध जैसे घोर कर्म का नहीं करने पड़ते। अतः अर्जुन कहते हैं कि आप मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, ज्ञान में ही लगाओ, ये कर्म में क्यों लगाते हैं। यहां बुद्धि पद का अर्थ है ज्ञान लिया गया है। अगर यहां बुद्धि पद का अर्थ समबुद्धि अर्थात समता लिया जाए तो व्याम स्थिर वचन सिद्ध नहीं होगा, कारण कि दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को योग समता में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा दी थी कि तू सब समान हो जा, सुख दुख से मेरा तेरा इससे समान हो जा, यह आज्ञा भगवान ने दी थी। और व्यामिश्र वचन तभी सिद्ध होगा जब अर्जुन की मान्यता में दो बातें हों, और तभी यह प्रश्न बनेगा कि अगर आपकी मान्यता में कर्म में ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर मेरे को घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। दूसरी बात, भगवान ने आगे अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में दो निष्ठाएं कही हैं, ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से। इससे भी अर्जुन के प्रश्न में बुद्धि पद का अर्थ ज्ञान लेना अति युक्ति संगत बैठता है, ऐसा ले लेना चाहिए महाराज। कोई भी साधक श्रद्धा पूर्वक पूछने पर ही अपने प्रश्न का सही उत्तर प्राप्त कर सकता है। गैर श्रद्धा से केवल कुतर्क से बुद्धि की कौशल देखने के लिए पूछेगा तो उसको सही उत्तर प्राप्त नहीं होगा। अपेक्षा पूर्वक शंका करने से सही उत्तर प्राप्त नहीं होता महाराज, पाना ही संभव नहीं है। अर्जुन की भगवान पर पूर्ण श्रद्धा है, अतः भगवान के कहने पर अर्जुन कल्याण के लिए युद्ध जैसे घोर कर्म में प्रवृत्त हो सकते हैं, ऐसा भाव उपर्युक्त प्रश्न में प्रकट होता है। उसके में व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोह सीव में, इन पदों में अर्जुन का भाव है कि कभी तो आप कहते हैं कि कर्म करो,
कुरुकर्माणि, और कभी आप कहते हैं कि ज्ञान का आश्रय लो, बुद्धौ शरणा मंचवा। तो आपके इन मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। महाराज मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अर्थात मैं यह स्पष्ट नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरे को कर्म करना चाहिए या ज्ञान की शरण में जाना चाहिए। यहां 2 बार इव पद के प्रयोग से भगवान अर्जुन से कहते हैं कि श्रद्धा का धोतन हो रहा है। श्रद्धा के कारण अर्जुन भगवान के वचनों को ठीक मान रहे हैं और यह भी समझ रहे हैं कि भगवान मेरी बुद्धि को मोहित नहीं कर रहे हैं, परंतु भगवान के वचनों को ठीक ठीक ना समझने के कारण अर्जुन को भगवान के वचन मिले हुए से लग रहे हैं, वह इनको समझ नहीं पा रहा है और उनको ऐसा दिख रहा है कि भगवान अपने वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सा कर रहे हैं। अगर भगवान अर्जुन की बुद्धि को मोहित करते तो फिर अर्जुन के मोह को दूर करता ही कौन? जब भगवान ही उसकी बुद्धि को मोहित करेंगे तो उसके मोह को दूर करने वाला है कौन संसार में? तदेकम वदम निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम। मेरा कल्याण कर्म करने से होगा या ज्ञान की शरण में होगा जाकर के, इनमें से आप निश्चित करके प्रभु मेरे लिए एक बात कहिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं किधर जाऊं महाराज, जिससे मेरा कल्याण हो जाए। मैंने पहले भी कहा था कि जिसमें मेरा निश्चित कल्याण हो वह बात आप मेरे लिए कहिए महाराज। यच्छेह श्यानिश्चितम ब्रूहि तन्मे, और अब भी मैं वही कह रहा हूं कि जिसमें मेरा कल्याण हो वह आप मुझे बताइए। जब तक संसार की सत्ता मानते हैं तभी तक कर्म घोर सा और सौम्य दिखता है, कारण कि संसार की सत्ता मानने से कर्म की तरफ दृष्टि रहती है, अपने कर्तव्य की तरफ दृष्टि नहीं जाती संसार, और अपने कर्तव्य की तरफ दृष्टि रहने से कर्म घोर या सौम्य नहीं दिखता, ऐसा कहते हैं। अब आगे तीसरे, चौथे और 5वें श्लोक में भगवान अर्जुन के व्यामिश्रणेव वाक्य ना मिले हुए से वचनों के पदों का उत्तर देंगे। आज यहीं विश्राम करते हैं, 2 मिनट नाम संकीर्तन फिर विश्राम। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया।